गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ निर्मल लोधवाल। आज का हमारा टॉपिक है एपी सीरीज़ समांतर श्रेणी। नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट्स बचे हैं, उसको पहले कंप्लीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी बोर्ड के द्वारा पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने सोचा था कि डायरेक्ट अब बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि उसमें थोड़ा और टेक्निकल चीज़ों में टाइम लग रहा है, इक्विपमेंट्स में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा और कॉपी पेन पर हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बोर्ड पर आएंगे, ठीक है। तो एपी सीरीज समांतर श्रेणी, है ना। इसके बाद एवरेज लूँगा, सारे टॉपिक्स करवाऊंगा बहुत अच्छे से, है ना, ठीक है। और कई लोगों का कन्फ्यूज़न है, प्रॉब्लम है कि सर एप्लीकेशन और वेबसाइट कब तक आएगा, तो बस थोड़ा सा वेट करें, उसी पर काम चल रहा है, उसी पर मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए क्लास नहीं ले पाया था। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि कॉपी पेन से रेगुलर करेंगे, ठीक है। समझ में तो सब कुछ आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो एपी सीरीज समांतर श्रेणी को आप लाइटली ना लें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, है ना। फॉर्मूले कैसे बनते, एक एक डेरिवेशन आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, क्लियर, बिल्कुल बेसिक से पूरा ओपन करके रखूंगा आपके सामने, है ना। तो एपी सीरीज हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि समान अंतर, बस यहाँ खत्म हो जाएगी आपकी एपी सीरीज। समान अंतर वाली श्रेणी, है ना। समान अंतर, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 डेज डेज डेज, बताओ इसमें समान अंतर है क्या? एक एक का अंतर है कि नहीं, लगातार +1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समान अंतर। जैसे 2 4 6 8 10 12, देखो दो दो का समान अंतर है कि नहीं है, समझ रहे हो इतनी बात। जैसे फॉर एग्जांपल 5 10 15 20 25 डेज डेज डेज, समान अंतर है क्या 5 का? देखो ना 5 का कॉमन डिफरेंस है कि नहीं, ये लगातार सीरीज में, है ना। तो समान अंतर वाली श्रेणी यानी कि समान अंतर नेगेटिव में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आया -1 -2 -3 -4, बिल्कुल एक एक का अंतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, क्लियर। एक एक का डिफरेंस है, समान अंतर है ना, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कैसा भी सीरीज हो सकता है, समान अंतर वाली श्रेणी एपी सीरीज, है ना। अब इसके फॉर्मूलेस की बात करेंगे कि फॉर्मूलेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं फॉर्मूलेस, क्या होती है समांतर श्रेणी। देखिए फॉर्मूलेस की मैं बात करता हूँ आपके सामने, ये देखिए आप लोग, है ना, फॉर्मूलेस की बात। जैसे फॉर्मूलेस की हम बात करें इसमें, है ना, तो फॉर्मूलेस के बारे में यदि हम देखें तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है TN, nth टर्म, यानी कि L यानी कि लास्ट टर्म। सब कुछ बताऊंगा ना, थोड़ा सा पेशेंस रखें। A + n - 1 × D, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म का। एक फॉर्मूला होता है सम टू n टर्म्स, n पदों का योग, इनका सबका फुल फॉर्म में लिखने वाला हूं अभी, है ना। n पदों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, एक ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है सम टू n टर्म्स का, वो होता है n/2 a + l, एक ये फॉर्मूला होता है ना। अब आप देखें इसमें Tn का मतलब होता है nth टर्म, nवा पद, L का मतलब होता है लास्ट टर्म, है ना। लिख देता हूं मैं इधर पे। सबसे पहले A का मतलब मैं आपको समझा दूं, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, है ना, ध्यान रखना। A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद। L का मतलब होता है लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, है ना, अंतिम पद। ये L का मतलब होता है लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, है ना, ठीक है। TN का मतलब वो होता है, और लास्ट टर्म अंतिम पद ही, इसी को हम बोलते हैं nth टर्म, n के ऊपर TH, है ना, nth टर्म यानी कि nवा पद, nth टर्म यानी कि nवा पद, ये एक ही बात है। लास्ट टर्म बोलो, nth टर्म बोलो, एक ही बात है ना। L बोलो, TN बोलो, ये दोनों चीजें एक ही होती है। TN का मतलब nth टर्म, nवा पद, L का मतलब लास्ट टर्म अंतिम पद। L और TN दोनों एक ही चीज होता है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना। A हो गया, D हो गया, N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, N का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या, पद कितने, है ना, पदों की संख्या, है ना। टर्म्स कितने हैं, कितने पद है ना,
इसकी भी बात करेंगे हम अभी, ठीक है। तो nth टर्म आप समझ गए, Sn आप समझ गए है ना। Sn, ये जो Sn है ना, इसका फुल फॉर्म है सम ऑफ n टर्म, सम टू n टर्म्स। ये जो Sn है ना, Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n पदों का योग है ना। n पदों का योग, किसका मतलब होता है, Sn का, है ना। सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग, है ना। ये सब क्लियर करूंगा मैं, कौन कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो ये सारे इनके फुल फॉर्म है ना। अब देखिए ये योग और ये nth टर्म, लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये लिखा है मैंने इधर पे, है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले AP सीरीज की बात करो तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, A, है ना। फर्स्ट टर्म होता है हमारा A। AP सीरीज यानी कि समान अंतर वाली श्रेणी, है ना। फर्स्ट टर्म क्या होता है, A, है ना। सेकेंड टर्म आपका बनेगा A प्लस डी, ये फर्स्ट टर्म है, पहला पद। ये आपका दूसरा पद है A प्लस डी, यानी कि डी जोड़ते जाएंगे, क्या जोड़ते जाएंगे, डी। समान अंतर है ना, समान अंतर वाली श्रेणी ना, तो समान अंतर मैंने मान लिया वो कॉमन जो डिफरेंस, जो समान अंतर यानी कि कॉमन वाला डिफरेंस, तो कॉमन वाला डिफरेंस समान अंतर मैंने क्या मान लिया, डी। तो A में डी जोड़ा A प्लस डी, फिर डी जोड़ूंगा A में, तो बताइए तीसरा पद A प्लस 2D आएगा क्या, है ना। फिर डी जोड़ूंगा इसमें, तो फोर्थ टर्म, चौथा पद, फोर्थ टर्म बताइए A प्लस 3D आएगा क्या, समझ रहे हो इतनी बात, है ना। पहला पद A होता है, फर्स्ट टर्म हमेशा A होता है, उसमें D जोड़ूंगा, डी लगातार समान अंतर वाली श्रेणी, तो समान अंतर क्या मान रहा हूं मैं, D। तो A में D जोड़ा A प्लस डी, फिर D जोड़ा A प्लस 2D, फिर D जोड़ा A प्लस 3D, क्लियर। ऐसे करते 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 जोड़ते जाएंगे, ठीक है। डेश डेश डेश, हमें कितने पद लेने होते हैं, हमेशा n पद। पहला पद फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म दूसरा पद, थर्ड टर्म तीसरा पद, फोर्थ टर्म चौथा पद, और nवा पद, है ना, nth टर्म। अब एक चीज आप ध्यान देना, है ना, फोर्थ टर्म इसको बोलेंगे हम nth टर्म, nवा पद, है ना, nth टर्म, क्लियर है ना। ये फोर्थ टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये कौन सा, ये nth टर्म। समझ आई बात, क्लियर। अब आप जानते हो जब फोर्थ टर्म होता है तो 3D आता है, थर्ड टर्म होता है तो 2D आता है, यानी कि जो टर्म की जो संख्या है उससे एक कम आ रहा है D। तो यदि nth टर्म है 4 में 3, तो n में n-1 आएगा क्या, A प्लस n-1D आएगा कि नहीं आएगा, आपका nवा पद, है ना। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, nवा पद। चौथे टर्म में 3 है, 4 में 3 है यानी कि एक कम, 3 में 2 है यानी कि एक कम, 2 में कुछ नहीं है मतलब 1 है यानी कि एक कम, तो n में एक कम, तो n से एक कम n-1D आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए A प्लस n-1D हुआ कि नहीं हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म, nवा पद। इसी को हम क्या बोलते हैं, nवा पद, nth टर्म, है ना। ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये nवा पद आपका nth टर्म, या फिर हिंदी में कहते हैं इसे nवा पद, है ना। या फिर इसी को हम बोलते हैं L यानी कि लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म। तो ध्यान रखना, अंतिम पद, लास्ट टर्म यानी कि क्या बोलोगे आप इसको, अंतिम पद। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। तो देखो अपने आप जब सीरीज को आगे बढ़ाया डी जोड़ जोड़कर, तो लास्ट वाला टर्म अपने आप nth टर्म, इसी की सिमिलैरिटीज को देखते हुए, इसी की समरूपता को देखते हुए हमने लास्ट वाला टर्म बनाया कि नहीं बनाया, है ना। nth टर्म तो n-1D, क्लियर। तो आपको पता चला लास्ट टर्म किसे कहेंगे, A प्लस n-1D को L, या फिर nth टर्म को डिनोट किससे करते हैं, Tn से। nवें पद को किससे डिनोट करते हैं, Tn से। nth टर्म देखो यहां पर लिखा है मैंने, है ना। तो आपने देखा nवा पद भी यही है और लास्ट टर्म भी यही है। तो nवें पद को हम किससे डिनोट करते हैं, T सफिक्स में n, है ना। तो Tn का फॉर्मूला A प्लस n-1D हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए यहां पर, है ना। देखो A प्लस n-1D, ये A प्लस n-1 × D, क्या है ये, लास्ट टर्म है कि नहीं, या फिर nth टर्म है कि नहीं है। तो L भी यही है और nth टर्म भी यही है। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको ये प्रूव किया कि ये फॉर्मूला कैसे बना। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों फॉर्मूले कैसे बने, है ना। इनकी बात कर लेते हैं, क्लियर। थोड़ा सा फॉर्मूले बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि सम वाले फॉर्मूले आपके कैसे बने, योग वाले, है ना। तो अब देखिए, अब हम सम करेंगे सीरीज का, है ना। सम AP सीरीज का सम करेंगे। देखिए क्या है सीरीज आपकी, पहले हम सीरीज की बात कर लेते हैं, है ना।
इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म क्या है हमारा ए, है ना, सेकेंड टर्म है हमारा ए प्लस डी, थर्ड टर्म है हमारा ए प्लस 2d, है ना, क्लियर। और जो लास्ट टर्म है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, एल, है ना। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और लास्ट टर्म को क्या बोल रहा हूं, एल, क्लियर। इस सीरीज को हमें जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, क्लियर, ऐड करना है इस सीरीज को, है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और एल। अच्छा, आप जानते हो कि सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है, प्लस डी करके आगे बढ़ रही है क्या। यदि आगे प्लस डी करके जा रही है तो इसको पीछे लाओगे तो पीछे माइनस डी करके आएगा क्या, तो लास्ट सेकंड टर्म एल माइनस डी बनेगा क्या। इतनी बात तो समझ रहे होंगे आप लोग शायद, है ना, समझ रहे होंगे। पहला टर्म है ए प्लस डी तो प्लस डी करके सीरीज बन रही है आगे, समान अंतर कॉमन डिफरेंस डी माना है हमने, है ना, डी को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, बता दूंगा मैं यहाँ पर, है ना, क्लियर। तो प्लस डी करके सीरीज आगे बढ़ रही है, तो यदि लास्ट टर्म एल है और पीछे आना है तो माइनस डी करके एल माइनस डी लास्ट सेकंड टर्म बनेगा क्या। अब इस सीरीज का क्या करना है, मैं सम, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, सम टू एन टर्म्स, एन पदों का योग, है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इन सबको जोड़ना है, डेज 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 प्लस, और यहां भी क्या आएगा, प्लस, है ना। बोलो क्लियर है, इतनी सी बात है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। तो ये सीरीज है सम टू एन टर्म्स, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, एल माइनस डी और एल, क्लियर। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला कैसे बना, है ना, इसी फॉर्मूले से फिर ये बना लेंगे। ये फॉर्मूला बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, क्लियर है ना, और थोड़ा सा पेशेंस रखे आप, है ना, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर सम टू एन टर्म्स, है ना, कुछ नहीं करो, इस सीरीज को पीछे से लिख दो, सबसे लास्ट टर्म पहले पे आएगी, एल को एल से स्टार्ट करो, एल से स्टार्ट करो, ये एल माइनस डी इधर आएगा सेकंड पे, ऐसे, है ना, प्लस, क्लियर। अच्छा, लास्ट थर्ड टर्म डी और घटाओगे तो एल माइनस 2d आएगा क्या, लास्ट थर्ड टर्म एल माइनस 2, कुछ नहीं करना है, पीछे से लिख देना है इसको, है ना, पीछे से बैक साइड से, क्लियर, प्लस डेज डेज डेज, ये वैसा का वैसा आ जाएगा। और पहला टर्म कहाँ आएगा, लास्ट में, पहला टर्म आएगा आपका लास्ट में, और दूसरा टर्म आएगा लास्ट सेकंड पे। बोलो क्लियर, इतनी बात। तो क्या किया मैंने, यही चीजें इसी चीज को मैंने पीछे से लिख दिया आगे करके, ऐसे, समझ आई बात। अब इन दोनों को ऐड करो, आप जोड़ो जरा इस पूरे को, सम टू एन टर्म, तो बताइए 2 टाइम्स सम टू एन टर्म आ जाएगा क्या, समझे इतनी बात को। सम टू एन टर्म कितना टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स, क्लियर है ना। अब यहां से देखिए आप, इन दोनों को जोड़ोगे तो ए प्लस एल आएगा क्या, ध्यान देना, है ना, ए प्लस एल, क्लियर। अभी मैंने इन दोनों को जोड़ा, क्लियर है ना। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, तो आप देख रहे हैं डी से डी कट जाएगा, यहां से भी से केवल ए प्लस एल आएगा क्या, जोड़ोगे तो आएगा ए प्लस एल, समझ रहे हैं आप। यहां से प्लस का 2d माइनस 2d जब जोड़ोगे कट जाएगा, यहां भी ए प्लस एल आएगा क्या, है ना, प्लस प्लस, क्लियर। डेज डेज डेज, इन दोनों को जोड़ो जरा, डी से डी कैंसल आउट, यहां भी ए प्लस एल आएगा क्या, जोड़ोगे तो, है ना, ए प्लस एल। यहां भी जोड़ोगे तो बताओ ए प्लस एल आएगा क्या, बोलो समझे कि नहीं समझे। अब देखो कितने टर्म से, एन टर्म से, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, अप टू nth टर्म, है ना, एनवा पद, है ना, एन टर्म से। और ए प्लस एल एन बार है क्या, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अप टू एन टाइम्स, एनवा पद है ये, है ना, लास्ट टर्म, पहला दूसरा तीसरा अप टू एनवा पद। तो बताइए ए प्लस एल प्लस में एन बार है क्या, एन टाइम्स है यहां पर ए प्लस एल, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, एन टाइम्स ए प्लस एल, बोलो समझे क्या इतनी बात, ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप। यदि 2 बार ए प्लस एल होता तो 2 ए प्लस एल लिखते, लेकिन एन बार ए प्लस एल है तो एन टाइम्स ए प्लस एल लिखेंगे। देखो ये फॉर्मूला बन गया, सम टू एन टर्म्स, ये 2 अपॉन में चला जाएगा एन के, एन बाई 2 ए प्लस एल। बताओ बना के नहीं बना ये फॉर्मूला, बोलो समझे आप लोग, कहाँ है ये फॉर्मूला, ये देखो, ये सम टू एन टर्म्स एन बाई 2 ए प्लस एल है कि नहीं, क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। अब इसी से ये वाला फॉर्मूला बना दूंगा मैं। अच्छा, एल का वैल्यू आप जानते हो कितना है, एल का वैल्यू यही तो है ना, बताओ एल का वैल्यू है कि नहीं है। तो एल का वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1d, यहां पर रख दूं क्या एल की जगह, चलिए एल की जगह रख देता हूं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां पर देखिए एल की जगह में रखूंगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारा, एन बाई 2, एल की जगह क्या रखूंगा, ये देखिए ऊपर, ये ऊपर एल की जगह क्या रखूंगा मैं,
ए प्लस एन माइनस वन डी रखूँगा, है ना। तो ये एल की जगह मैं यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए तो वैसा का वैसा रहेगा, एल की जगह रख रहा हूँ मैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ज़रा ये क्या बन गया, ए प्लस ए टू ए बन गया क्या, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। तो सम टू एन टर्म्स, एन पदों का योग एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बना के नहीं बना। बोलो क्लियर है इतनी सी बात। तो देखिए तीनों फॉर्मूले प्रूव कर दिए क्या मैंने, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। क्लियर है इतनी सी बात, है ना। इसी फॉर्मूले को प्रूव करने का तरीका एक और भी हो सकता था ना, वीडियो को रिपीट करके देखना सब समझ आएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले को करने का तरीका एक और हो सकता था, कैसे हो सकता था देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये पहला लेक्चर है हमारा एपी सीरीज का, है ना। जीपी सीरीज आएगी, गुणोत्तर श्रेणी, एचपी सारी सीरीज आएगी, है ना। एक और तरीका मैं बताता हूं आपको, देखो योग करने का, है ना। वैसे एपी सीरीज होती क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, है ना। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, है ना, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन डी होती है क्या, ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। लास्ट सेकेंड टर्म की बात करोगे तो ए प्लस एन माइनस टू डी आएगा क्या। समझ रहे हैं आप लोग, मेरे को पूरा विश्वास है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, है ना। ये nth टर्म है, n वापस, है ना। और ये n माइनस वन एथ टर्म है। समझ में आ रही बात, है ना, क्लियर। इस सीरीज को हमें जोड़ना है, ऐड करना है ना, जोड़ना है, ठीक है। डेज 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 प्लस प्लस, है ना, है ना। इसको हम नाम देंगे सम टू एन टर्म्स, है ना। क्लियर इतनी बात है ना। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, डेज डेज ए प्लस एन माइनस टू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अभी मैंने इसकी जगह क्या लिया था, एल, है ना। तो लास्ट टर्म एल का ही तो वैल्यू होता है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, ठीक है। एक्चुअली इस फॉर्मूले को प्रूव करते करते आपको फॉर्मूले रट जाएंगे सारे। मतलब ये जो तरीका बता रहा हूँ इसमें फॉर्मूले आपको रटना नहीं पड़ेगा, मतलब सीख जाओगे आप लोग, है ना, अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, वही करना है जो पिछली बार में किया था। पीछे से लिख दो इसको, है ना। पीछे से लिखेंगे, ये टर्म फर्स्ट पे आएगा, ये टर्म सेकंड पे आएगा, उल्टा करके लिख दो सीरीज को, है ना, घुमा कर, ठीक है। तो इस टर्म को फर्स्ट टर्म पे लिखना है, हाँ, ठीक है। यहाँ ये वाला सेकंड टर्म पे आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस टू डी, है ना, प्लस, बाकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, प्लस। फर्स्ट टर्म लास्ट पे जाएगा इधर पे, इसके नीचे लास्ट टर्म के नीचे ये आ जाएगा ए, है ना। फर्स्ट टर्म लास्ट पे चला जाएगा प्लस, और ये सेकंड टर्म यहाँ पर चला जाएगा, है ना, ए प्लस डी, है ना। बोलो क्लियर है इतनी सी बात, है ना। चलिए अब इन दोनों को ऐड करो, आप ज़रा ऐड करते हैं। सम टू एन टर्म, सम टू एन टर्म ऐड करोगे तो 2 टाइम्स सम टू एन टर्म्स आ जाएगा मैथमेटिकली, है ना। अब सबसे पहले हम ऐड करेंगे इन दोनों को, इस पार्ट को जोड़ोगे आप, है ना। तब देखो जरा, ए प्लस ए टू ए, इसको और इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो आएगा क्या, क्लियर है इतनी सी बात, है ना। अभी मैंने किसको जोड़ा, इन दोनों। अब इन दोनों को जोड़ोगे ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी वही आएगा। आप ऐड करके देख लीजिए, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, तो भी यही आएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो भी यही आएगा, a प्लस है 2a, d प्लस एन माइनस टू, है ना, तो 2a प्लस एन माइनस वन डी, क्लियर है ना। ये n माइनस टू टाइम्स डी और ये 1 टाइम्स डी है, तो n माइनस टू टाइम्स डी में 1 टाइम डी जोड़ोगे, n माइनस टू में 1 टाइम डी जोड़ोगे, तो n माइनस टू में जब 1 ऐड करोगे ना आप, समझ रहे हो, तो इसका रिजल्ट n माइनस वन ही आएगा ओवरऑल, है ना, n माइनस टू प्लस वन। तो इसको भी जोड़ोगे तो यही आएगा, है ना। इधर की बात करूं मैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी वही आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना।
और इन दोनों को ऐड करोगे तो भी वही आएगा। टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। क्लियर इतनी बात है ना। तो अब देखिए यहां पर 2 टाइम्स सम टू एन टर्म्स, है ना। अच्छा, एक ही चीज एन बार है क्या? यही चीज एन बार है क्या? तो टोटल एन टाइम्स आ जाएगा। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बोलो आएगा क्या? क्लियर इतनी बात है ना। अब कुछ नहीं करो, सम टू एन टर्म्स बराबर 2 को एन के अपॉन में ले आओ, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बताओ बनाए सम का फॉर्मूला, है ना। बना के नहीं बना, ये भी एक तरीका है। सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास जो ज्ञान होता है वो मेरे को देने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपका काम का नहीं, फॉर्मूला रट भी लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अब सीखो, है ना। क्योंकि आगे का हमारा जो भविष्य एसएससी का सारी एग्जाम को टफ ही होने वाला है टाइम टू टाइम, है ना। तो अब सीखा ही रहा हूँ तो सारा ही सीखा देता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्या दिक्कत है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला भी हमने बनाया, देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने बात की थी, ये देखो ये फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला बना। अब इसी फॉर्मूले से मैं ये वाला बना दूंगा आपका, ये एक ही फॉर्मूला है ना। इसी फॉर्मूले से मैं ये वाला भी आपका बना दूंगा। कैसे? अभी मैंने ये प्रूव किया, है ना। इससे मैं ये वाला बना। इस फॉर्मूले को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, यस। n बाई 2 वैसा का वैसा रहेगा बाहर, a प्लस ए, है ना, प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। अब देखिए यहाँ पर n बाई 2। अब आप जानते हो ये क्या है? ये l है, l, ये l है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ये। तो बताओ ये फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला बनता कि नहीं बनता? 2a को a प्लस ए जब आप लिखोगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी एल हो जाएगा। तो a प्लस एल हो गया कि नहीं हो गया? बना कि नहीं बना फॉर्मूला? तो दोनों फॉर्मूले क्लियर है आपको। ओवरऑल तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए, तीनों फॉर्मूले क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। तो समझ में आ रहा है ये सम के फॉर्मूले कैसे बने। ये दो तरीके बताए मैंने सम के फॉर्मूले के आपको। एक तो ये एल से उठाया और दूसरी जगह मैंने किससे उठाया इसको? ये देखिए यहाँ पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और a प्लस एन माइनस टू डी से। क्लियर? और तरीका है, देखो और बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होंगे। अभी मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से, है ना। अब देखिए और तरीका मैं बताऊँ आपको AP सीरीज प्रूव करने का, फॉर्मूले प्रूव करने का, है ना। वो ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सम निकालना है ना। तो सीरीज है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, है ना, डेज 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 अप टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ये लास्ट टर्म है हमारा, है ना। बता चुका हूं मैं कैसे बनता है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला nth टर्म का nवें पद का फॉर्मूला बन जाता है ये, है ना। पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये nवां पद, है ना। इन सबको हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है, प्लस करना है।